रस संदर्भित प्रश्नोत्तर। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। इन पंक्तियों में निहित रस का नाम लिखें। वीर रस अस्थायी भावों को उद्दीप्त अथवा तीव्र करने वाला कारण कहलाता है। उद्दीपन विभाव। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या निश्चित की है 33। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। उपरोक्त पद में कौन सा रस है? शांत। भयानक रस का स्थायी भाव लिखें। भय। अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। सकह न दुखित देख मोहिकाऊँ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। जौ जनते ओम बन बंधु पिछोहूँ, पिता बचन मनते नहीं ओहूँ। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? करुण। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगत सुर सरिता, आस करत ओस कन की। इस पद में रस है शांत। हास रस का स्थायी भाव है हास। फहरी ध्वजा फड़की भुजा, बलिदान की ज्वाला उठी, निज मातृभूमि के मान में चढ़मुंड की माला उठी। उपरोक्त पद में रस है वीर। यह वीर मांगे कृपा निकेता, बसव हृदय श्री अनुज समेता। उक्त पद में प्रयुक्त रस का नाम भक्ति। देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। लोचन मग रामहि उर लानी, दीन्हि पलक कपाट सयानी। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में रस। श्रृंगार। सामने टिकते नहीं वनराज, पर्वत डोलते हैं कांपता है कुंडली। मारे समय का व्याल, मेरी बाह में मारुत गरुण गजराज का बल है। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस। कोउ श्याम श्याम कै बहक बिलानी को, कोमल करेजो थाम सहम सुखानी है। इस पद में निहित रस का नाम लिखें। श्रृंगार। श्याम और सुंदर दो जोरी, निरखत छवि जननी तृण तोरी। उपरोक्त पद में कौन सा रस? वात्सल्य रस। कहूँ हाड़ परो, कहूँ जरो अधजरो मांस, कहूँ गीध भीर मांस नोचत अरि अहे। उपरोक्त पद में कौन सा रस? विभत्स। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। उक्त पद में प्रयुक्त रस का नाम अद्भुत। सिर पर बैठा काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीवहि सयार अतहि आनंद उर्धारत। उपरोक्त अवतरण में रस है विभत्स। पापी मनुज भी आज मुख से राम राम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढालते। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? अद्भुत। विभत्स रस का आलंबन होता है शमशान। प्रिय वस्तु की अपने प्रति प्रेम भावना का स्मरण किस रस का उद्दीपन है? करुण। रे नृप बालक बोलत तो ही न सभार, में रस है हास। जोश किस रस का संचारी भाव है? वीर। पाठक या दर्शक किस रस का आश्रय होता है? विभत्स। क्या ही स्वच्छ चांदनी है। इस पंक्ति में उद्दीपन है स्वच्छ चांदनी। जब चित्त शांत अवस्था में होता है तो किस रस की उत्पत्ति होती है? शांत। मूर्छित होना किस रस का अनुभव है? करुण। स्त्री पुरुष के बीच प्रेम कहलाता है श्रृंगार रस। संतान के प्रति प्रेम किस रस के अंतर्गत आता है? वात्सल्य। ईश्वर के प्रति प्रेम किस रस के अंतर्गत आता है? भक्ति। आनंद को कहते हैं रस। आनंद का पर्याय है रस। जो भाव हमारे मन में अस्थायी रूप से रहते हैं उन्हें कहते हैं अस्थायी भाव।